हेलो, नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। अम, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए। मैं उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत सक्सेसफुल रहे। और आप जो भी अपने लिए विश करते हैं, आपकी जो भी विशेज़ है वो सारी इस साल पूरी हो जाएँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है जिस पे मैं इंग्लिश में रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। आपको सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम कर रहे हैं कॉफ़ी कप रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं रखना चाहती। जो भी इस वक़्त हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें गाइड करना चाहे व्हाटएवर कम्स आउट, हम अकॉर्डिंगली उस मैसेजेस को देखेंगे और आपके लिए होंगे 2 ऑप्शंस, जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 पिंक कप विद द लिली फ्लावर एंड ग्रुप नंबर 2 द ग्रे कप विद पिंक कार्नेशन। अगर आपको वक़्त चाहिए आप यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख के और फिर जो आपसे रेज़ोनेट करता है मैसेज अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी ऑन द लेफ्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस पिंक कप को सिलेक्ट किया है या फिर इस लिली फ्लावर को, ये होगी आपकी रीडिंग। लेट्स सी आज आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। नंबर 49 मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। 49 किसी के लिए यहाँ कुछ मायने रख सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप स्प्रिंग सीज़न में ख़ास करके अप्रैल के महीने तक आप कोई बड़ा चेंज अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये किसी के लिए मूवमेंट हो सकती है। अगर ख़ास करके आपके दिमाग में कोई प्लेस चेंज या मूवमेंट से रिलेटेड आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई चीज़ आपकी कोई विश है, तो आई बिलीव वो अप्रैल तक आपके लिए पूरी हो जाएगी। आप दूसरी सिटी में मूव करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा प्लेस चेंज का आपके दिमाग में कुछ है, सो वो अप्रैल तक मुझे पूरा होता हुआ आपके लिए लग रहा है। ओके, लेट्स सी आपके कप में क्या है। कोई यहाँ पे बहुत जल्द कोई ड्राई प्लेस में ट्रैवल करने वाला है क्योंकि मुझे डेजर्ट्स दिख रहे हैं अपने विज़न में। कोई ड्राई प्लेस। आपको नंबर 6, नंबर 9 को काफ़ी दिख रहा होगा एज़ अ कन्फर्मेशन साइन। ये किसी के लिए मैसेज है। नंबर 6, 9 या 69 या 96 आप काफ़ी देख रहे होंगे। आई हैव अ फीलिंग आप अपनी इंट्यूशन की सुन के ना कोई चेंज करने वाले हैं अपने लाइफ में, कुछ चेंज अडॉप्ट करने वाले हैं, आप कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। आप फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे एंड इट विल टर्न आउट वेरी गुड क्योंकि मुझे अपने विजन में बहुत सारे वुल्फ्स दिखाई दे रहे हैं। जो वुल्फ होता है उसे हम बहुत ही वाइज और बहुत ही स्मार्ट एनिमल की तरह देखते हैं एनिमल किंगडम में। इट्स अ वेरी वाइज एनिमल एंड मुझे उस विजन से जो मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है कि आप फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और फाइनली वो कदम लोगे जो आप बहुत टाइम से शायद लेने के लिए हिचकिचा रहे हो और उस स्टेप को लेते ही आपको रियलाइज होगा कि आई डिड द राइट थिंग। सो किसी के लिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन साइन है कि शायद आप जो करने की सोच रहे हैं आपको आगे चल के करना चाहिए एंड गिव इट अ गो। लेट बोलते हैं ना कि एक ट्राई करके देखिए आप उसे।
मुझे अपने विज़न में शिप्स दिख रही हैं। शिप्स को यूजुअली ट्रैवल की साइन की तरह लिया जाता है। अम, यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज तब स्टार्ट होगा जब आप फाइनली किसी पर्टिकुलर जगह पे या तो जाएँगे या फिर आप ट्रैवल करेंगे। अम, जो आप चेंज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो एक मूवमेंट के बाद होगा। इस सिग्निफिकेंट मूवमेंट के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी, ओके? अम, किसी की एज यहाँ पे या तो 48 इयर्स है या समथिंग 48। मुझे ऐसा लग रहा है ये नंबर भी इम्पोर्टेंट है, खास करके मुझे 48 इयर्स जैसे किसी की एज हो सकती है यहाँ पे, या फिर आपने किसी सिग्निफिकेंट पर्सन को खोया है 48 इयर्स ऑफ एज में, लाइक मे बी वो पर्सन की लाइफ 48 इयर्स की थी। समथिंग ऑन दोज लाइन्स। मुझे एक विश बोन दिख रही है। वाओ, ब्यूटिफुल। आई कैन सी अ विश बोन हियर एंड उसके साथ एक नंबर 5 भी है। ये विश आपकी 5 वीक्स या 5 मंथ्स के अंदर पूरी होने वाली है। कोई बहुत बड़ी विश है। लेट्स सी हम कार्ड्स जब लेंगे तो उस विश से रिलेटेड स्पेसिफिकली हमें क्या मैसेज मिलता है। हम्म मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए आप या तो 7 इयर्स से वेट कर रहे हो या 7 मंथ्स। 7 इज सिग्निफिकेंट। किसी के लिए 17 हो सकता है, 17 साल, 17 महीने, अम, या फिर 7 इयर्स और 7 मंथ्स। जैसे किसी चीज़ का आपको वेट है बहुत टाइम से और वो फाइनली एक अंजाम पे पहुंच रही है, वो सिचुएशन या वो जो भी है। किसी के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है। किसी के लिए कोई फैमिली कनेक्शन से रिलेटेड कुछ डायनामिक्स हो सकते हैं। जैसे वो फाइनली अपने अंजाम पे पहुंच रही है, वो चीज़ फाइनली एक रेजोल्यूशन है। और जैसे ही मैं वो कह रही हूँ मुझे अपनी स्क्रीन पे डबल 5 दिखा। सो डेफिनेटली उस सिचुएशन में एक बदलाव है, उस सिचुएशन में एक टर्न होगा, चेंज आएगा। क्रैब, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। हम्म मुझे यहाँ पे एक मैसेज इस क्रैब के साथ ये भी मिल रहा है कि यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। आई डोंट नो, अगर आप किसी पर्सन की इंटेंशन डाउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप थोड़ा सा उससे डिस्टेंस ही बना के चले, क्योंकि ये पर्सन उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फॉर सम रीजन इस क्रैब को देख के मुझे ऐसा लगा कि um, हो सकता है ये कोई पर्सन है आपके आसपास और आप इसके इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन सच में सही है या गलत है या क्या। आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, ऑब्जर्व दिस पर्सन। शायद ये इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, ओके? हम्म मुझे बाल्टीमोर सुनाई दे रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाल्टीमोर। मुझे अपने विजन में फॉक्सेस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। फॉक्स की एनर्जी क्लेवर एनर्जी होती है, चालाक। मुझे इस फॉक्स की विजन से जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि एक्ट लिटिल स्मार्ट, डोंट बी सो नाइव। आप इतना, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा अपना अकल लगाओ कहीं पे ना, किसी चीज में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपना। आपको इतना नाइव या इतना वो बचपना लाने की जरूरत नहीं है उस चीज में। आपको आपको भली बात ही आपके पास वो विजडम है। आप शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप इतने
आप इतने नवीन नहीं हैं इस चीज़ में, आप इतने नए नहीं हैं। आप अगर ज़रा-सा उसको लॉजिकली सोचेंगे, इमोशंस को पीछे रख के, तो आप बेटर डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जो डिसीज़न लेने की क्षमता है ना, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है, नहीं यार, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और आई एम न्यू टू दिस, आई एम नाइव। ऐसा नहीं है। आप अपनी डिसीज़न लेने की क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। थोड़ा-सा इमोशंस को साइड रख के आप अपना लॉजिक लगाएँ। आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। ओके? Yep, this also looks like a fox to me. Yeah, beautiful. Hmm. ये एक मुट्ठी की तरह भी लग रहा है मुझे, ऐसा फिस्ट। जैसे आपको हाथ खोलने की ज़रूरत है, आप हाथ बंद करके बैठे हो। अभी टाइम है कि ओपन माइंड होके सोचो, क्या करा जा सकता है। अभी मुट्ठी बंद करने का टाइम नहीं है। इंटरेस्टिंग मैसेज, वाओ! लेट्स गो विद द कार्ड्स। हम और स्पेसिफिक देखते हैं आपके लिए क्या है। वेट अ मिनट। So let's start with your cards. Thank you, spirits. मुझे एक और चीज़ चैनल हो रही है कि स्पीक लेस देन नेसेसरी। आप किसी सिचुएशन में जितना कम बोलें उतना बेहतर है। आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, बोलना कम है। Anyways, let's see. Thank you, spirits. Yep. Oh my God. Sorry. Thank you, spirits. I'm also hearing use your enemies wisely. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपका टाइम आंसर बैक करने का नहीं है। इट्स योर टाइम टू लाइक, आप ना बस चुप होके ऑब्जर्व करो चीज़ें हो क्या रही है आपके पास, आपके आसपास। इट्स लाइक आपको आपकी अभी चुप्पी जो होगी ना, वो आपके लिए बेहतर साबित करेगी। कुछ आने वाले महीनों में वो बेहतर रहेगी। आपको एक्टिवली किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देना है। आप जैसे कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स आप करते रहो जो आप कर रहे हो, लेकिन कीप योर माउथ शट एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आपके आसपास हो क्या रहा है। ओके, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं ना, तो कई बार आप आगे वाले का इंटेंशन बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में चाह क्या रहा है। वो आपको अपने एक्शन से, उनके अपने एक्शन डिमीनर से वो आपको बता देते हैं कि वो पर्सन आपके लिए चाहता क्या है। ओके, सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। यप, सी आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम, कुछ तो है, कुछ दाल में काला जिसे कहते हैं ना हम। हो सकता है अभी सरफेस लेवल पे या तो किसी को यहाँ पे बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि हाँ ये गड़बड़ है, या तो फिर किसी को जैसे इंट्यूटिवली फीलिंग जरूर आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली यू कैन पिन पॉइंट की गलती हो कहाँ रही है या फिर ये चल क्या रहा है। सो ये एनर्जी है यहाँ पे दाल में काला जिसको हम कहते हैं ना, लाइक
lack of better words. Thank you, spirit. Oh my God. Okay. All right. Wow. ओके वाओ! आई रिमेंबर मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे दिमाग में वो विज़न आया सडनली। इस मूवी का नाम है सेलेस्टीन प्रोफेसी और उसमें ना एक सीन है उस मूवी में जहाँ पे वो चुपचाप बैग पैक करके निकल जाते हैं। अम, जैसे एकदम सडनली गायब आउट ऑफ नोवेयर। आई डोंट नो किसी ने वो मूवी देखी है या नहीं। तो वो सीन मेरे दिमाग में जैसे आया कि वो चुपचाप से जैसे बैग पैक किया और चुपचाप निकल गए, किसी को बिना कुछ बताए, बिना शोर मचाए। तो ये एक वैसी एनर्जी है यहाँ पे। लाइक अभी शो ऑफ करने का टाइम नहीं है, अभी सोशल मीडिया पे अपडेट डालने का टाइम नहीं है। इट्स लाइक किसी के लिए ये लिटरल है, कीप इट टू योरसेल्फ। वन लास्ट कार्ड। Oh yeah, okay. This one. Chalo. Let's start with this one. Divine masculine with thought. Thought is the god of wisdom, knowledge. कई लोग थॉट को ब्रह्मा से भी लाइक रेजोनेंस करते हैं। लाइक हमारे जैसे इंडियन पैंथियन में ब्रह्मा जी हैं, जिनको हम वेदों का देवता या फिर जिन्होंने हमें वेदों की नॉलेज दी है, हम उन्हें गॉड ऑफ वेदास भी कहते हैं और द क्रिएटर गॉड। सो काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी है थॉट की। इंटरेस्टिंग। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, नंबर 23. You have two little witches with number 30, magical space clearing time. Okay, and all right. We have message of concern with number 14 and number 16, thoughts. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी पास्ट एनर्जी, पास्ट कनेक्शन या किसी पास्ट पर्सन से ना बिल्कुल सडनली आपको उनकी लाइफ से गायब हो जाना है, इवैपोरेट हो जाना है। दैट्स द वर्ड आई एम चैनलिंग। आपको नहीं बताना है। लेट देम थिंक, लेट देम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं आपके अंदर जैसे आपकी जो ब्लॉकेज यहाँ पे है ना, किसी के लिए ये ब्लॉकेज आपकी इमोशनल जो एम्पैथेटिक साइड है वो है, क्योंकि okay, let's see again. Page of Wands. Yep, see 10 of Wands. जैसे चुपचाप चले जाओ आप बस अपना ये yeah, page of Pentacles, 3 of Wands, 5 of Pentacles and the Fool card. The Fool 2.0, इस डेक में ना फूल 2 कार्ड्स हैं, 2 फूल कार्ड्स हैं। ये सेकंड वाला है फूल 2.0, जिसका मतलब है कि लाइफ शायद आपको एक बोलते हैं ना कि दोबारा से नए सिरे से कोई चीज आप शुरू कर रहे हो, एक रीस्टार्ट बटन जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है। सो यप, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एक नई अपॉर्चुनिटी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि व्हेन आई लुक एट दीज कार्ड्स, और आपके पास थॉट का कार्ड भी आया है, मैंने आपको जैसे आपके कप रीडिंग में कहा था, आप अपनी डिसीजन लेने की क्षमता को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और आपके रीडिंग में ना फूल 2.0 आया है। दिस इज द सेकंड फूल कार्ड इन दिस डेक।
विच मीन्स आप कंप्लीट फूल नहीं हो। मैंने आपको मैसेज दिया था, आप अपनी डिसीजन लेने की क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आई एम नाइव, मैं नवीन हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने फकअप कर दिया तो, मैंने मिस्टेक कर दी तो। आप नहीं करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है। आप अपने आप को पेज समझ रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स नॉट द केस, क्योंकि आपकी रीडिंग में थॉट की भी एनर्जी है, द गॉड ऑफ विजडम। ओके, और आपके रीडिंग में ये मैसेज है कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अनलेस एंड अनटिल आप ट्राई नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। दैट्स दी, अगर मैं इस रीडिंग का सार निकालूं कुछ शब्दों में, अब जब तक उस चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, आपको नहीं पता आप कितने पानी में हैं। और बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवल रिलेटेड है, बिकॉज लुक एट दिस कार्ड, दिस गर्ल इज ट्रैवलिंग। ये ट्रेन में बैठी है, ये थोड़ी सहमी हुई है, इसे नहीं पता कि इस जर्नी में मेरे साथ क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, बट शी स्टिल टेकिंग इट। और आपको इनकरेज किया जा रहा है। और किसी के लिए ये लिटरल जर्नी हो सकती है, बिकॉज थ्री ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कार्ड भी है, जो ट्रैवल से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड कार्ड्स होते हैं। सो किसी के लिए ये ट्रैवल रिलेटेड है, और किसी के लिए ये मेटाफोरिकल या फिर एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि शायद आप ट्राई करके देखें और फिर आपको पता चल जाएगा आप खुद कितने पानी में हैं। आई वांट टू सी इसमें क्या है ये। थैंक यू स्पिरिट्स, व्हाट इज दिस एनर्जी ऑफ टू विचेस? Two witches, okay. Oh my god, okay. Look, what am I saying? आपके लिए 9 of Wands रिवर्स आया है, which means अपनी डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आए। मैंने आपके प्लेट में रीडिंग करते वक्त जो लास्ट मैसेज आपको दिया था कि मुट्ठी बंद करने का नहीं, खोलने का समय है। बी ओपन माइंडेड एंड ट्राई समथिंग न्यू। तो ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है। 9 of Wands in the reverse. Come out of the defensive energy. Lovers. It's time to make a choice. Lovers को हम choice का कार्ड भी कहते हैं, decision लेने का कार्ड भी कहते हैं। And look at this. आपको एक assurance दी जा रही है कि आप कुछ गलत mess up नहीं करोगे, because at the end of the deck is Queen of Wands. Sorry, did I say Queen of Wands? Sorry, Queen of Swords. Queen of Swords जो होती है ना, इसका विजडम, इसका नॉलेज इसको क्वीन बनाता है। इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसे पता है मुझे क्या करना है, इसकी नॉलेज बहुत पावरफुल होती है। ओके, सो आप एयर साइन हो सकते हैं। वाओ, लुक एट दैट। इसके नीचे है फूल, विच गोज टू शो कि आपके पास ये एक्सपीरियंस पहले से है। आपके स्प्रेड में फूल 2.0 आया था, और इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है फूल, विच गोज टू शो आपको ये एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप अब इस लेवल पे आ चुके हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के लेवल पे। तो अब आप जब रिस्क लेंगे ना, तो आप फकअप नहीं करोगे, आप मेसअप नहीं करोगे। ओके, लेट मी सी इसमें क्या है। मैसेज ऑफ कंसर्न स्पिरिट्स, व्हाट इज दैट? मैसेज ऑफ कंसर्न, अल्फाबेट सी, अल्फाबेट के चैनल हो रहा है मुझे। Thank you, Spirit. Oh my God, yes. Okay, now I get it. Justice. Oh. I was talking about Queen of Wands और ये आ गया है यहाँ पे। It's like आप slowly इस power में आ रहे हो, Queen of Wands की power. Very confident. Justice और Four of Pentacles. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ये दो कार्ड साथ में आए हैं, जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, इट गिव्स मी अ फीलिंग कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, खास करके अगर मनी रिलेटेड है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, इफ इट इज स्पेशली रिलेटेड टू मनी, कोई चीज़ अगर बॉदर कर रही है, और जब ये चीज़ रिजॉल्व होगी ना, जब आपको अपना जस्टिस मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाओगे। दैट इज हाउ आई एम रीडिंग दिस एनर्जी। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या है। ओके, एक फाइनल एडवाइस लेते हैं हम आपके लिए। व्हाट्स द फाइनल एडवाइस फॉर माय, ओह दैट वाज क्विक। ओह माय गॉड, 9 of Pentacles. Start trusting yourself.
आपकी एडवाइस है अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो। ओके, यू हैव व्हाट इट टेक्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, वो रिसोर्सफुलनेस का कार्ड होता है, विच मीन्स आपके पास जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है आपके पास, बट शायद आपको वो रियलाइजेशन नहीं है। ये आपके एडवाइस में आया है, विच मीन्स अपने आप को ट्रस्ट करना सीखो। इंटरेस्टिंग एनर्जी। एनीथिंग एल्स? या वाओ, आई लाइक इट। ओके, सो ये आपकी एडवाइस में आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। इट्स लाइक आप ओवर थिंकिंग जो मोड में चले जाते हो ना, कई बार आप इतना ओवर थिंक करने लगते हो कि आप एक्शन ही नहीं लेते हो। यू गेट इन टू द निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स। आप ओवर एनालाइज करके छोटी छोटी चीजों में आप उलझ जाते हो, और फिर जो मेन एक्शन लेना है वो लेते ही नहीं हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, वो एनालाइज करने का कार्ड होता है, रिसर्च करने का कार्ड होता है, इंफॉर्मेशन ढूंढने का कार्ड होता है, क्यूरियोसिटी का कार्ड होता है। लेकिन आपको इतना भी क्यूरियस नहीं बनना है कि जब एक्शन लेने का टाइम आए आप बैक ऑफ कर जाओ। कई बार हम कहते हैं ना, ज्यादा नॉलेज भी हानिकारक होती है। सो या ओवर एनालाइज करना भी हानिकारक होता है, बिकॉज हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। समटाइम्स इम्परफेक्शन इज द बेस्ट थिंग। सो यहाँ पे जो मैसेज है ना, कि आपको इतना ऑब्सेस नहीं करना है किसी चीज से, खास करके अगर ये रिसर्च या कुछ ऐसी किसी चीज में आप डिग कर रहे हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है ना कि आप किसी चीज की इतनी तह तक जाने की आपको जरूरत क्या है। लेट टाइम रिवील द ट्रुथ टू यू। से फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए मुझे ये मैसेज ऐसे भी लग रहा है कि मान लो आप किसी पर्सन से मिलते हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप किसी नए पर्सन से मिले, कनेक्शन बना, तो आपको एकदम से इतना ऑब्सेस नहीं होना है कि ओ मेरे को इसके बारे में सब जानना है, अभी पता करना है, अभी जानना है इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, अभी जानना है इस पर्सन का आगे पीछे क्या है। स्टॉप इट। यू आर टू ऑब्सेस्ड विद इंफॉर्मेशन, यू आर टू ऑब्सेस्ड विद क्यूरियोसिटी। अच्छी है, बट जरूरत से ज्यादा इज नॉट गुड, बिकॉज ये डेविल के साथ आया है। डेविल इज ऑब्सेशन। डेविल इज समथिंग जो आपकी जजमेंट को को बोलते हैं ना, अंधेरे में डाल देता है। डेविल इज दैट एनर्जी जो आपकी जजमेंट ब्लॉक कर देगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग ब्लॉक कर देगा। सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। आप इस चीज को आइडेंटिफाई करें खुद में कि ये आप किस एरिया ऑफ लाइफ में करते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस डीमन इन यू, जो हर चीज की आप निटी ग्रिटी में घुसते हैं, डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल बंद करना पड़ेगा ये आपको। क्योंकि इसके चलते ये होता है ना कि आप किसी चीज को, पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप किसी चीज को नेचुरली चलने ही नहीं देते फ्लो के साथ। आप खुद इतने ऑब्सेस हो जाते कि नहीं, मुझे सब अभी के अभी पता करना है, विच इज रॉन्ग। किसी चीज को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस पे फिर आप लाइफ को सीखेंगे और समझेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए मैसेजेस और नए रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ब्रेकअप या फिर इस पिंक कार्नेशन फ्लावर को चूज किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। मुझे यहाँ पे किसी की जैसे आपको हेल्थ रिलेटेड जैसे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे आपकी एडवाइस है कि अपनी हेल्थ को थोड़ा सा और सीरियसली लेना शुरू करें, या फिर आपको शायद कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है आपकी रूटीन में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो मुझे चैनल हो रहा है, खास करके अगर आप एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं या आपका जॉब ऐसा है, तो स्टार्ट moving your body a little bit more. Okay. Hmm. Let's see. All right.
अम, मुझे यहाँ पे ईगल दिख रही है। ईगल यूजुअली फ़ोकस की एनर्जी को डिनोट करती है कि किसी चीज़ पे बहुत फ़ोकस होके इट्स लाइक यू हैव टू ब्रिंग बैक योर फ़ोकस ऑन टू समथिंग, ओके? या फिर आपका फ़ोकस जैसे किसी चीज़ में वापस आ रहा है। अगर आप बहुत दिन से डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं अपने, जैसे आप काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे, आपका वो फ़ोकस बन नहीं रहा है या अंदर से वो करने की जिज्ञासा नहीं आ रही है, तो वो एनर्जी जैसे अब वापस आएगी आपकी लाइफ में या आ रही है। यू विल फील मोर फोकस्ड, यू विल फील मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। इंथुजियाज्म वापस आ रहा है आपका काम करने का। वाओ, मुझे वियतनाम सुनाई दे रहा है, सो आई एम नॉट श्योर। या तो आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ कुछ किसी के लिए कॉन्फर्मेशन साइन है ये। आई एम गेटिंग 2x। कोई चीज़ मल्टीप्लाई होके जैसे डबल हो रही है आपके लिए, या किसी चीज़ का जैसे रिटर्न आपको डबल होके मिलने वाला है। 2x, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड। हम्म। um 32, नंबर 32। मुझे यहाँ पे एक मैसेज खास करके ये मिल रहा है कि आपको आपके वर्क से रिलेटेड, जैसे कहते हैं ना कि वाओ मेरे हाथ चाबी लग गई, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। लाइक जैसे हाउ डू आई से, जैसे आप किसी चीज़ का क्रैक कर लेते हैं ना, कोड क्रैक कर लेते हैं कि अच्छा अब समझ में आया इसे ऐसे करना है या समथिंग लाइक दैट। ये खास करके मुझे आपके वर्क से रिलेटेड लग रहा है। जैसे आपका कोई आइडिया सडनली काम कर जाएगा वर्क में, या फिर आपको सडनली जैसे समझ में आने लगेगा कि ओके मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है तो बेटर होगा। या फिर आपको जॉब रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन है। अम, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे काम से रिलेटेड कोई चीज़ जैसे आपके हाथ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, और आपको समझ आ रहा है कि ओके लेट्स डू इट लाइक दिस। कोई स्ट्रैटेजी आप या तो बना रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, ओके। नंबर 65 कुड बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सैजिटेरियस साइन मुझे काफ़ी स्ट्रांगली, ये सैजिटेरियस में जैसे जो एरो होता है ना, बो एंड एरो, ये वो साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। मुझे आपकी रीडिंग्स में बर्ड्स बहुत दिख रही हैं। बर्ड्स को मैसेंजर्स की तरह देखा जाता है। आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो आने वाला है, और या फिर आपके पास जैसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। अगर आप खुद का बिजनेस या खुद का कुछ करते हैं तो आपके पास ईमेल्स बहुत आएंगी, क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स आएंगे। जैसे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन या लोग आने वाले हैं, कम्युनिकेशन बहुत आएगी आपके पास, ओके। किसी के लिए ये इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकती है, जैसे आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलना, या आप कोई नई चीज़ को जैसे सीख रहे हैं और अपने काम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। या फिर इन जनरल आपके पास जैसे कम्युनिकेशन बहुत आएगी, क्लाइंट मेल्स हो सकती हैं या थिंग्स लाइक दैट, ओके। अल्फाबेट आर, अल्फाबेट एल। वाओ, ये जैसे एक एलिफेंट हेड है यहाँ पे। आई डोंट नो ये फोकस कर रहा है या नहीं। जैसे गणेश जी की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जैसे
ये खास करके ना कोई रुका हुआ काम बन रहा है आपका, क्योंकि आप गणेश जी की एनर्जी भी मैंने यहाँ पे चैनल की, सो जैसे आपका रुका हुआ काम बनने लग रहा है। अम, अगले 2 से 3 हफ्तों में ये एनर्जी आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी। किसी के लिए ये कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर है जो आप बिल्कुल, या तो आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि आपको इस ऑफर का कोई रिस्पॉन्स आएगा भी। मान लीजिए आपने कुछ समय पहले इंटरव्यू दिया था कहीं पे और आप भूल चुके हैं, आपको उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। सो मे बी यू एंड अप गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, या फिर आपको कोई कोई कहीं पे कोई रेफरेंस दे दे काम से रिलेटेड, कोई आपको कोई क्लाइंट रेफरेंस दे दे, थिंग्स लाइक दैट। जैसे एक अनएक्सपेक्टेड सडनली जैसे एक रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। आप बहुत टाइम से ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और सडनली जैसे वाओ, ओके ये रास्ता खुल गया। आई लव दिस एनर्जी, ओके दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आपके वर्क से रिलेटेड यहाँ अमेजिंग एनर्जी है, खास करके अगले 2-3 हफ्तों में ये एनर्जी आपको पिक होती हुई दिखेगी। um, हम्म, खास करके अगर आपको कीज बहुत दिखती हैं, चाबी, आपको या तो कहीं से लॉस्ट चाबी कहीं मिल गई आपके घर पे, या फिर आपको चाबी जैसे बार बार जैसे कोई सिग्निफिकेंट आपको सिंबोलिज्म दिखे चाबी का, देन टेक इट एज अ साइन कि ये रुकावट आपकी लाइफ से जा रही है, आपके काम में जो रुकावट आप फील कर रहे हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऑर्डर अटका हुआ हो, बिजनेस है आपका, मान लीजिए कोई आपका ऑर्डर बहुत टाइम से कोई अटक गया है, पैसे अटक गए हैं। आई लव दिस एनर्जी, वाओ। लेट्स सी, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। हम्म, ओके, कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए और स्पेसिफिक मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हैंग ऑन, ओके, विल स्टार्ट विद कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका जो अभी टाइम है वो सरेंडर करने का है। अभी किसी चीज को चेज करने का टाइम नहीं है। सरेंडर, लीव इट, लेट इट गो, ओके। लेट यूनिवर्स डू द मैजिक। लेट, जो बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चेज करना बंद कर देते हैं और एकदम भगवान पे सरेंडर कर देते हैं कि भगवान जी आप देख लो क्या होना है अभी, तो मुझे लग रहा है ये वैसी एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसे होती है कि सरेंडर करके आप अपना रेस्ट लें, अपना टेक अ बैक सीट, और ज़्यादा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर रेस्ट, फोकस ऑन योर रूटीन स्लीप। जो आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं वो करिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। ओह माय गॉड, दैट वाज अग्रेसिव। ये लिटरली जंप आउट होके बाहर आया है। वाओ। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे अपनी विजन में सन कार्ड दिख रहा है, सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, पॉजिटिव बिगिनिंग। ओह वाओ, आई लाइक इट। चलिए इसको हम लेंगे। सॉरी।
किसी को जैसे मुझे बॉडी वीकनेस जैसी एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो, किसी को यहाँ बॉडी वीकनेस फील हो रहा है, या तो आपको आप किसी को या तो यहाँ फूड पॉइजनिंग हुई हो रिसेंटली, और सडनली आपको जैसे बॉडी में बहुत वीकनेस फील हो रही है। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है बिल्कुल। आप अपने आप को फोर्स ना करें ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है बटरफ्लाई, मेडन, ब्यूटिफुल चेंज। ऑलराइट, अब हम लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स। ये वन ऑफ माय फेवरेट टैरो डेक्स है। थैंक यू स्पिरिट्स। Oh, okay. यहाँ से शुरुआत करते हैं। Okay, you have got Ogma, watch your words. Cain, life force energy. Wow. You have Sea Beacon Fairy guidance, but where will it lead you with number 3? This is what exactly I'm telling you. Stop seeking, stop chasing. Let it be. Surrender. आपने ढूंढ लिया जितना ढूंढना था आपको. This is little opposite of what Group 1 की energy से opposite थी. Anyways, Amara the many-hewn, Aloha healing. Look, this is the time to heal. This is the time to take a back seat with number 19. You have got do it for you, sundress number 41. Interesting. You have got ये दो कार्ड साथ में आए थे, imprisonment and wealthy man. ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 29 या फिर 13th. इंटरेस्टिंग. हो सकता है आप जैसे किसी की रियलिटी आपके सामने आए, बिकॉज ये पर्सन दिखाता कुछ और हो एज अ शो ऑफ, लेकिन जैसे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है. जैसे किसी की रियलिटी या तो सामने आ रही है, या फिर इट्स लाइक ये पर्सन शो ऑफ तो बहुत करता है, बट पीठ पीछे जैसे ये पर्सन आपसे ही बल्कि स्टील करे जा रहा है. ये मैसेज मुझे दो तरीके से लग रहा है. या फिर किसी के लिए ये मैसेज ये है कि किसी वेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी के चलते आपको किसी सिचुएशन से फ्री होने का मौका मिलेगा. ये मैसेज मुझे 2 ways लग रहा है. वन दैट मे बी किसी की शो ऑफ एनर्जी आपको पता चलेगा, बैकग्राउंड में उसकी रियलिटी कुछ और ही है. या फिर किसी वेल्दी पर्सन के चलते आपको मौका मिलेगा कि आप फ्री हो जाएं, आपको इम्प्रिजनमेंट से जैसे छूट मिलेगी, मेटाफोरिकली स्पीकिंग. 10 of swords, 2 of swords. Wow. What? 10 of wands. What is this? ये बड़े weird cards आए हैं. 10 endings, 2 of swords. Confused. Let's take some. Why is this 2 of swords here? Why is this 2 of swords here? I'm hearing follow the lead. Follow the lead.
मुझे ऐसा लग रहा है ना, नाउ आई एम कनेक्टिंग दीज टू मैसेजेस फॉर सम रीजन। लिसन, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रही है। कोई यहाँ पे टॉरस हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फॉर सम टाइम, जैसे आप ना यहाँ पे मुझे एक चैलेंज जो आपके लिए फील हो रहा है ना, आपको सरेंडर करने में चैलेंज आता है। जैसे यू कुड बी द काइंड ऑफ पर्सन, आपको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। यू कुड हैव कंट्रोल इशू। जैसे आपके दिमाग में ना एक चीज सेट है कि अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है तो भाई यही रास्ता है सक्सेसफुल होने का। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बट जरूरी नहीं है ना। सक्सेस आपकी तरफ कैसे भी आ सकती है, पैसा आपकी तरफ कहीं से भी आ सकता है। अगर आप दिमाग में एक चीज को फिक्स कर लोगे कि नहीं, मैं शायद जॉब करके ही पैसा बना सकूं, तो ये आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है यू गाइज हैव कंट्रोल इशू। आपको हर चीज, जैसे आपने दिमाग में एक मैप बना लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, आप उससे हिलते नहीं हो। आपको आपको वो चीज है, मुझे लगता है यू आर लिटिल। देर इज अ रीजन वाई आई वाज चैनलिंग टॉरस एनर्जी, बिकॉज टॉरस का ये साइन टॉरस आर लिटिल रिलक्टेंट टू चेंज, उनको चेंज पसंद नहीं होता। आई एम नोटिसिंग समथिंग, यहाँ पे आपकी रीडिंग में 2 बार रेनबो है, इधर भी है, ओके और इस कार्ड में अभी जस्ट मैंने नोटिस किया यहाँ पे रेनबो है। सो आपको या तो रेनबोज बहुत दिख रहे होंगे, दैट्स अ कॉन्फर्मेशन साइन। और ये रेनबो आपको पता है क्या कह रहा है, कि अपने ये जो दिमाग में आपकी लिमिटेशन है ना, उसको छोड़ो। अभी आप उसको जाने दो, आप भूल जाओ कि भाई मैंने तो ये प्लान बनाया था, मैंने तो सोचा था ये ऐसे होगा, बट ये तो हुआ नहीं। दिस डजंट मीन यू आर अनसक्सेसफुल, या दिस डजंट मीन कि लाइफ में जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता। आपके पास ये आपका रेनबो जरूर आएगा, आपके पास ये पॉजिटिव चीज जरूर आएगी, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला छोड़ो। आप किस तरीके से आएगा वो आपको डिसाइड नहीं करना है। लाइफ फोर्स एनर्जी, इट्स लाइक वाटर, लेट इट फ्री फ्लो। ओके, मैं जैसे आपको मेरे दिमाग में ना एक एक कंटेंट क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, क्या नाम है उसका, खबी, आई गेस खबी लेम और समथिंग। एंड दैट गाय, ही बिकेम फेमस ऑन इंस्टाग्राम जस्ट फॉर डूइंग अ हैंड जेस्चर। वो अपने हैंड जेस्चर से फेमस होके उसने करियर बना लिया। उसको कभी लगा भी नहीं था कि डूड ये चीज वायरल हो सकती है, या इसके बेसिस पे मैं करियर बना सकता हूँ, जस्ट गिविंग अ रिएक्शन। सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, आपको ना बोला जा रहा है कि स्टॉप, अपने दिमाग की जो लिमिटेशन है ना उसको जाने दो, लीव इट गो। आपको क्लियरली एक साइन दिया जा रहा है कि ये आपको कहाँ लेके जा रहा है, कहीं नहीं लेके जा रहा है। आप जो इतनी प्लानिंग कर रहे हो ना, कई बार यूनिवर्स हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। आप जो इतना गाइडेंस कर रहे हो अपने लिए, इतनी प्लानिंग जो कर रहे हो, आई थिंक इट्स नॉट हेल्पिंग यू एट द मोमेंट। लेट इट गो। लाइफ को फ्री फ्लो में होने दो, जो हो रहा है कुछ देर के लिए, लेट इट फ्री। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इफ समवन इज कमिंग इन टू हेल्प यू, लेट देम हेल्प यू। आपको प्रॉब्लम है आप रिसीव करने में। इफ समवन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, कीप योर माउथ शट एंड टेक द हेल्प। That's how I'm getting this energy, okay? Okay, we'll go further and see what's anything else can we get, spirits, with the two of dude, exactly what I said. Like, for once, leave it to the universe. Dude, this message is so strong. 9 of Wands. आपको हर चीज अपने हिसाब से करनी है, जस्ट लेट इट बी। लुक, आपकी एनर्जी डिफेंसिव है 9 of Wands कि भैया मैं नहीं करूंगी ना, या मैं नहीं करूंगा तो सब खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू आर इन अ वेरी डिफेंसिव एनर्जी। एंड उसके साथ आया 4 of Swords। यू हैव टू पुट दिस डिफेंसिव एनर्जी टू रेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली मैं आपकी रीडिंग में जो आपको बार बार कह रही हूँ। आपको थोड़ा सा इजी गोइंग एनर्जी में आना है। स्टॉप कंट्रोलिंग एवरीथिंग अराउंड यू। लाइफ को थोड़ा सा
एन्जॉय भी करो, थोड़ा-सा फ्री फ्लो होके हम यहाँ पे जीने भी आए हैं, सिर्फ़ प्लानिंग करके अच्छा अब ये हो गया चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया चलो नेक्स्ट। नहीं, हम यहाँ पे लाइफ़ जीने भी आए हैं, सिर्फ़ बर्डन्स लेने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने, ये सब करने नहीं आए हम यहाँ पे, ओके? एनीवेज़, एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? Any other message? Any other message? Thank you, spirits. Any other message? I like how this came out. Okay. You have got Queen of Swords, and then you have got the Knight of Wands. One more card. इट्स लाइक स्ट्रेटेजिक होना अच्छा है, लेकिन आपको अपनी प्लेफुल एनर्जी को नहीं छोड़ना है। स्ट्रेटेजिक होना इज अ गुड थिंग, यस, बट कई बार आपको थोड़ा प्लेफुल होने की भी ज़रूरत है। स्टॉप बीइंग सो स्ट्रिक्ट विद एवरीथिंग, ऑलराइट? या मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ना, यू नीड टू वॉच हाउ यू आर टॉकिंग, या फिर आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, शायद समटाइम्स यू आर लिटिल टू स्ट्रिक्ट विद योर वर्ड्स, बिकॉज आपकी रीडिंग में ना ये कार्ड भी आया था, वॉच योर वर्ड्स, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। कई बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि इसके वर्ड्स बहुत शार्प होते हैं, किसी को चुभ सकते हैं इसके शब्द। सो मे बी आई फील यू नीड टू वॉच हाउ यू टॉक। कुछ हद तक मे बी आपको थोड़ा सा नाउ प्लीज डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, बट कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, शायद ज़रूरत नहीं होती उतनी बोलने की। तो मे बी फॉर समवन दिस इज लाइक आपको हर चीज़ में इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बी अ लिटिल मोर प्लेफुल, ओके? Thank you, spirits. Anything else, spirits? Okay, that was nice. You have got Six of Cups. The energy of like emotional balance. मुझे इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कई बार आप या तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, कई बार आप बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस की ज़रूरत है, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस एज वेल। इट्स अ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप्स, बट बहुत हद तक ये इमोशनल बैलेंस की भी बात करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कई बार आपकी एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, या कई बार आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं। आपको बैलेंस से चलना है, एंड दिस इज द टफ पार्ट, आई नो। एनीथिंग एल्स, स्पिरिट्स? वाओ, आई हैव अ फीलिंग नाउ लुकिंग एट दिस। लिसन, आपकी लाइफ में ना, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज कहूंगी। आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी दैट्स अबाउट टू एंटर। नाउ दिस इज वेरी एविडेंट कार्ड्स को देखते हुए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और वेल्दी मैन। आपकी लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसी के लिए ये सोलमेट के फॉर्म में हो सकता है, फ्रेंडशिप या वर्क रिलेटेड कनेक्शंस, जैसे भी, टेक एज पे योर सिचुएशन, ये जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पे पता है मैसेज क्या है, कि थोड़ा सा सीरियसनेस से बाहर आओ। आप लाइफ को एंजॉय करो, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। हर चीज को राइट फ्रॉम द गेट गो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है आपको। गिव द अदर पर्सन अ चांस, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा उनके साथ हंसी मजाक। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी बाउंड्रीज, यस आपकी बाउंड्रीज हैं, उसको कोई क्रॉस ना करे, आपको उसका ध्यान रखना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बी अ लिटिल मोर प्लेफुल एंड अलाउ पीपल टू कम इन योर एनर्जी। क्योंकि हो सकता है आप दूर से इतने स्ट्रिक्ट लग रहे हो ना कि लोग आपको अप्रोच करने में भी डर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्योंकि थोड़ी सी इसकी एनर्जी स्ट्रिक्ट होती है, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रिक्ट नजर आ रही है लोगों को, कि शायद वो आपको अप्रोच करने में भी डर रहे हैं। सो इट्स ओके, यू कैन कम इन दिस प्लेफुल एनर्जी फॉर अ बिट एंड अलाउ पीपल टू अप्रोच यू, एक्सप्लोर करो, इट्स फाइन। बिकॉज सिक्स ऑफ कप सोशल होने का भी कार्ड होता है। सो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर योर सोशल कनेक्शंस आउट देयर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बट मेरे कनेक्शन बनते क्यों नहीं है,
क्योंकि शायद आपका जो मास्क है ना, आपका जो अपीयरेंस है या आपको जिस तरीके से लोग अभी अज़्यूम करें, वो आपको ऐसे अज़्यूम करें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह, ओके? इट्स लाइक हो सकता है आप बहुत लोगों को स्केयर अवे कर देते हैं, डरा देते हैं कि अरे पता नहीं अगर इसके साथ कुछ बोल दिया तो ये पर्सन बुरा ना मान जाए या फिर थिंग्स लाइक दैट। सो ओके। Hmm. I would like to take one final card on this one. ये क्या है? Do it for you. मुझे ऐसा लगता है ना ये जो आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, फॉर सम रीजन आई एम कनेक्टिंग दीज टू मैसेजेस। लिसन, आपका जो ये टफ एक्सटीरियर है ना, वो शायद आपकी कोई इनसिक्योरिटी आपकी लुक्स से रिलेटेड है। जस्ट बिकॉज यू लुक अ सर्टन वे, या फिर किसी के लिए ये जो आपकी रूड ऊपर से जो आपका ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर या फिर जो आपकी ये स्ट्रिक्ट एक्सटीरियर है ना, आई थिंक इट इज कनेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी कि ओके जस्ट बिकॉज आई लुक अ सर्टन वे तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे आई रिमेंबर वंस आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय एंड उसने मुझे चीज़ बोली थी कि मेरे को ना फियर ऑफ लाइक दैट गाय हैड ADHD, ओके? तो उसने मुझे ना वो मुझे कुछ समझा रहा था साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो उसने मुझे बोला था कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे लोग फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से ना अप्रोच ही नहीं करते। उनके अंदर वो फियर ऑफ रिजेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो आगे चल के, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आगे वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। सो मे बी सम ऑफ यू दिस इज योर सबकॉन्शियस फियर। आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ करते हो बट आपको रियलाइज ना होता हो, ओके? सो इट्स ओके। आई मीन समटाइम्स सबकॉन्शियसली हम कुछ चीज़ें करने लगते हैं जिसका हमें शायद रियलाइजेशन नहीं होता, हमें बाद में रियलाइज होती है। तो आपको यहाँ पे जैसे वो पिन पॉइंट की जा रही है वो चीज़ कि आपको इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास पोटेंशियल एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है आपके आसपास। आप शायद अपने आप को खुद ब्लॉक कर रहे हो। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, आई थिंक दिस इज द मैसेज, एंड मैं रीडिंग को यहीं तक रखूंगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। एंड आई विल सी यू अगेन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।